अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपने ये फिनोमिना इससे पहले भी क्लास फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया हुआ था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्साइड होता है जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट जंप्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसका हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो वो आपके पास क्या आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम। उसको लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें पता है एटम्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, तो शेल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, इट कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन प्रोड्यूस व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड। जब आप एटम को एक्साइट करते हैं तो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। एक्चुअली वो एक्साइटेशन में आपको रेडिएशन देनी पड़ती है, या एनर्जी की फॉर्म में आप उसको एनर्जी आपने प्रोवाइड करनी है, तो लाइट की फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, हीट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द एटम अकर व्हेन दे आर इंटरैक्ट टू एन एक्साइटेशन सोर्स। वो एक्साइटेशन सोर्स मैंने जैसे आपको बताया, एक्साइटेशन क्या होती है, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट और लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। वो किस तरह से हो सकती है, यू हैव टू प्रोवाइड एनी एनर्जी सोर्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, नेक्स्ट वन, द एटम emits the radiation of certain wavelength while returning to the लोअर स्टेट। these radiations are called spectral lines। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा तो सर्टेन वेवलेंथ की या सर्टेन फ्रीक्वेंसी की या सर्टेन एनर्जी की रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। और उन जब आपकी इमिटेड लाइन का जो आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो दैट विल बी द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आगे उसकी प्रिंसिपल की अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेपोराइज द सैंपल। अगर आपके पास लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कोई चीज प्रेजेंट है, जस्ट लाइक यहाँ हम एग्जांपल करेंगे सोडियम की, तो वी नो दैट द सोडियम इज अ सॉलिड बिकॉज इट इज अ मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले वेपोराइज करना है। देन हम क्या करेंगे, वेपोराइज करने के बाद जब फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी, और जब वो डी एक्साइटेशन में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। वो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, दिस द फार्मूला E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू आपके पास आ जाता है। E2 है बेटा आपके पास एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसमें वो शिफ्ट हुआ था एक्साइटेशन में। E1 क्या है, उसका लोअर एनर्जी लेवल जहां उसने वापस आना है ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। दोनों लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपके पास उस रेडिएशन की एनर्जी होगी जो उसने क्या करनी है, इमिट करनी है। अगर अब लाइन स्पेक्ट्रम की है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू पॉसिबल टाइप, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं और लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी टाइप एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने सैंपल को किसी चैम्बर में लेना है और उसको क्या करना है, आपने हीट करना है। एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर ट्रांजिशंस होगी। तो बेटा जब वो डी एक्साइट होगा, आपका एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन होगी, तो देखिए वो सर्टेन क्या करेगी, वेवलेंथ की रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में इमिट करेगा। एक डायरेक्शन पे आपने डिटेक्टर लगाना है, जब डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपके पास ब्राइट लाइंस आती हैं। ठीक है, ये लाइन आपके पास डिफरेंट आपके एलिमेंट्स के लिए लाइन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपको सोडियम की, तो सोडियम बेटा ये आपको येलो कलर की लाइंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हर जो आपके पास एलिमेंट है उसका एक अपना स्पेसिफिक कलर है जो उसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बेटा ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के अंदर इन डिफरेंट कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। ये क्या करता है, आपके पास जो एनालिटिकल रिएजेंट्स होते हैं उनके अंदर मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, या आपके ब्लड के अंदर कॉपर, जिंक या कैल्शियम, वी नो दैट दीज आर ऑल मेटल्स, तो इनको आप ट्रेस करने के लिए भी आप क्या करते हैं, इस एमिशन लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करेंगे। उसके अलावा आपके पैंक्रियाटिक टिश्यूज के अंदर जिंक को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करते हैं, जिंक की अमाउंट फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं इसके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं। दूसरी टाइप है आपके पास
एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या करेंगे, आप अपना सैंपल उसी चैम्बर में लेंगे और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करवाएंगे। बेटा मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ रेडिएशन इसमें से क्या हो जाएंगी, पास आउट कर देंगे। जो पास आउट करेंगे उसको आपने डिटेक्ट करना है। ये जो आपके पास लाइंस आई हैं ये अब्जॉर्ब रेडिएशंस की हैं, और ब्लैक जो आपके पास ब्राइट बैकग्राउंड है वो एमिशन का है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी अगेंस्ट इसका आपने याद रखना है, इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है और ब्राइट लाइंस होंगी। इसमें क्या होगा आपके पास, ब्राइट आपके पास बेटा बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइंस होंगी, ठीक है। इसके अगर एप्लीकेशंस की हम बात कर लें तो बेटा इसमें ये बड़ा पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सैंपल, जैसे मैंने एनएमआर में भी बताया था कि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है, ठीक है बेटा। हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है। आपके पास कॉम्प्लेक्स जो आपने पढ़े हुए हैं मेटल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर मेटल को आइडेंटिफाई करने के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, एटॉमिक एमिशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। उसके अलावा क्या करता है, एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस इन द सिरेमिक मिनरोलॉजी। ये जो आपके पास सिरेमिक्स होते हैं, चीनी के बर्तन वगैरह होते हैं जिनमें आप चाय वगैरह पीते हैं, उनकी बात हो रही है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर, मेटलर्जिकल के अंदर और सॉइल एनालिसिस के अंदर ये आपको मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।